फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्राइव इस टाइम हमारे देश में चल रही है और एज ए सीवीसी मैनेजर यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर मैनेजर, जो कि पिछले 2 महीने से सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है मेरे ऑफिस में, जिसमें कि हमने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को मोर देन 500 लोगों को लगाया है। तो उन लोगों का क्या क्या अनुभव रहा था कोविड-19 वैक्सीन को लेने के बाद में, स्पेशली मेरा फोकस रहेगा कि उन लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को आए थे। क्या वो साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा खतरनाक थे जिसके लिए आप सबको घबराना चाहिए, या फिर वो साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा माइनर थे कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपने फ्रेंड्स एक बात देखी होगी, बच्चों में जब भी पेंटावेलेंट या डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है तो उनको उस वैक्सीन को लेने के बाद में फीवर हो जाता है। लेकिन अब सबको ये अवेयरनेस होती है कि अगर आपके बच्चे को टीपीटी या फिर पेंटावेलेंट के इंजेक्शन को लगाने के बाद में फीवर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन काम कर रही है। और बच्चों में ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए डॉक्टर्स आपको पहले ही पीसीएम सिरप या फिर पीसीएम टैबलेट दे देते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेने के बाद में भी माइनर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या क्या माइनर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, जिसको कि हम माइनर साइड इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोविड-19 वैक्सीन को लेने के बाद में जिस भी आर्म में आपको ये वैक्सीन लगी होती है, अगर आपको उस आर्म में पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो आपको घबराना नहीं है। ये जितने भी सिम्टम्स हैं विद इन 2 to 3 डेज आपके चले जाएंगे। सिमिलरली अगर घर जाने के बाद में आपको फीवर आ जाता है, ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, आपको हेडेक होता है या फिर आपको नोजिया यानी कि वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लग जाती है, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारे ही सिम्टम्स माइनर साइड इफेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोविड-19 वैक्सीन को लगाने जाएं, आपका डॉक्टर आपको पीसीएम टैबलेट जरूर दे दे, ताकि आप आने वाले इन माइनर साइड इफेक्ट्स को अच्छे से डील कर सकें। और अगर आप फिर भी इन माइनर साइड इफेक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में एक बार जरूर जाके दिखा लें। अब बात करते हैं उन सीरियस साइड इफेक्ट्स की, सीरियस एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस की, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपको ये सीरियस साइड इफेक्ट देखने में आते हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। एक बात मैं आप सबको समझाना चाहूँगा, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन यानी कि सीवियर साइड इफेक्ट्स किसी भी दवाई को लेने से, किसी भी वैक्सीन को लेने से आ सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको प्रीवियसली कोविड-19 वैक्सीन को लगाने से पहले किसी भी वैक्सीन से कोई भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो, किसी भी दवाई को लेने से कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन रहा हो, या फिर किसी खाने पीने की चीज़ों को लेने के बाद में भी कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स आपको देखने में आ जाता है, तो आपको कोविड-19 वैक्सीन से बचना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसमें कि ये आप सबको समझाया जाता है, जब भी आप कोविड-19 वैक्सीन को लगाने जाते हैं, आपको मिनिमम आधे घंटे तक जहाँ पर भी आपको ये वैक्सीन लगाई जाएगी वहाँ पर आपको बैठना होता है वैक्सीन लगाने के बाद में, ताकि इन केस कोई भी अगर सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, सीवियर साइड इफेक्ट देखने में आ भी जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके सीवीसी सेंटर्स में एनाफिलेक्टिक किट्स यानी कि इमरजेंसी किट्स रखी होती है। ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट अगर देखने में आ जाता है तो उसको उसी टाइम ऑन द स्पॉट मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपको कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाया जाए, आपको आधे घंटे तक अपने सेंटर पे रहना है, क्योंकि हिस्ट्री रही है कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन अगर सीवियर होना होता है या फिर कोई सीवियर साइड इफेक्ट आना भी होता है तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स देखने में आ जाता है। इन केस ऑन द स्पॉट आपकी सीवियर साइड इफेक्ट मैनेज नहीं हो पाते तो आपके सीवीसी सेंटर्स में फैसिलिटीज भी होती है, ताकि आपको तुरंत ही नियरेस्ट हॉस्पिटल या फिर नियरेस्ट हायर सेंटर में रेफर किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि वो सीवियर साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको वैक्सीनेशन लगाने के विद इन 5 to 10 मिनट्स सीवियर एलर्जी हो जाती है, पूरे शरीर पर अर्टिकेरिया हो जाता है, अर्टिकेरिया मतलब लाल लाल धब्बड़ आपको हो जाते हैं, या फिर आपके गले के अंदर में स्वेलिंग हो जाती है जिसको कि एंजियोएडिमा बोला जाता है, या फिर आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका रेस्पिरेशन रेट यानी कि जो आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उसकी साइकिल मोर देन 30 हो जाती है, आपकी सांसें काफ़ी तेज चलनी स्टार्ट हो जाती है, आपका बीपी एकदम से शूट कर जाता है या फिर बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, आप शोक की कंडीशन में चले जाते हैं यानी कि आप बेहोश हो जाते हैं, या फिर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो हार्ट रेट है वो एकदम से बढ़ जाती है यानी कि आपको टैकीकार्डिया हो जाता है। ऐसी सारी कंडीशंस को सीवियर माना जाएगा
इसका ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। अगर इनकेस ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता तो तुरंत ही हायर सेंटर्स में रेफर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर आपको ये सीवियर साइड इफेक्ट्स घर जाने के बाद में होते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत ही नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा कि किन साइड इफेक्ट्स से आपको घबराना नहीं चाहिए और कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो अगर आपको हो जाते हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए, या फिर आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे ही आधे घंटे तक बैठ के रहना चाहिए ताकि वक्त रहते ही आपकी ऐसी कंडीशन को सही तरीके से प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।